बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, स्वाबी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो हुआ, उसने वो जो पुरानी यादें थी वो सारी की सारी ताज़ा कर दी। फैसल जावेद कंपेयर था और स्टार्ट उसी तरह से इमरान खान की वो जो तकरीर थी कहीं पुरानी, उसको रिकॉर्ड करके उससे सुनाया गया और लग ये रहा था जैसे वो आज की गई। लेकिन इसके साथ जो अवाम का जोश, जज्बा, जुनून था, जिस तरह से मुश्किलें थी, रुकावटें अबूर करके लोग वहाँ पहुँचे, जो फार्म 47 की फस्तायत थी, उनका जो हाल था, वो जिस तरह से वो कर रहे थे, इसके बावजूद भी वहाँ पर नगमे, तराने, लोग गरमाने के लिए इमरान खान के जितने भी उसके हवाले से थे वो सारे के सारे थे। और यूँ लग रहा था जैसे ताज़ा तरीन कहीं इमरान खान ख़ुद इस जलसे में मौजूद है। इसमें बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन भी थे। इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये कामयाब है, नाकाम है, लेकिन मौजूदा फस्तायत को देखते हुए ये कहना कि अगर ये जलसा होता तो बहुत बड़ा होता। और फिर जिस तरह से पे दर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या तहरीक इंसाफ ना भी कहें, पाकिस्तान की वो अवाम जो इस वक्त ये चाहती है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो अवाम वो इस वक्त वहाँ पे दर पे मुश्किलातें, मार धाड़ और नाकामियाँ, और जिस तरह से लीडर उन्हें बार बार छोड़ते रहे, इसके बावजूद भी लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आना ये किसी भी हवाले से कामयाबी से ज़्यादा कम नहीं है। हम कह सकते हैं कि लोग अभी भी उस बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। कोई मायूसी नहीं फैली, कोई नाकाम नहीं हुआ, किसी के अंदर खौफ नहीं आया। ये जो ताकतवर हल्के ये रियासत है, अगर ये किसी गलत फहमी में है कि ये सोचे कि उन्होंने डरा कर लोगों को रोक दिया, ऐसा नहीं है। लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत और वो जो है इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो अभी तक मौजूद है। इससे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कहना कि कोई कानून है, कोई आइन है, कोई इंसानियत है, कहीं कोई अखलाकियात है या किसी भी हवाले से कुछ बेहतरी है, यानी कि इसको कहना ऐसे है कि लफ्ज़ों की तौहीन है। क्योंकि पाकिस्तान की सारी ताकत, ब्यूरोक्रेसी, फार्म 47 रजीम चेंज के मसखरे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के रास्ते रोकने में लगे हुए हैं, कंटेनर खड़े करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे बम धमाका होता है, बताया 26 जाता है लेकिन पता नहीं कितनी हलाकतें हुई, ये भी अफसोसनाक है। और हुकूमत या रियासत असल इशू की तरफ तवज्जो देने के बजाय वो सिर्फ इस तरह से कि किसी तरह से उस अवाम को रोका जाए जो इमरान खान को चाहती है। कभी किसी के घुटने पकड़ते हैं, कभी किसी की मिन्नतें करते हैं, और फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी इन्होंने मसखरे बैठाए हुए हैं, जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। और वो ये समझते हैं, मीडिया ये समझती है कि शायद इनकी बात कहीं सुनी जा रही है या किसी तक पहुंचती है। लोग सुनते हैं, हंसते हैं और उसे मजाक में उड़ा देते हैं। इससे आगे आए तो इमरान खान ने वो जो तकरीर थी उसमें उस स्वाबी की जो तकरीर सुनाई गई, उसमें वही बातें जो उस वक्त भी सही थी, आज भी सही थी। इमरान खान की 20 साल पहले भी बात बिल्कुल सही लग रही थी और आज भी लगता है कि इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। कि उस बड़ी खूबसूरत बात थी कि जानवर भी कहीं अपने हिसाब से खाता है, जानवर के अंदर भी कोई उसूल होता है, जानवर का भी एक हिसाब किताब होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी के, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो फार्म 47 के मसखरे हों, या इसके अंदर दीगर मीडिया के बिकने वाले टाउट हों, ज़मीर फरोश हों, या अपने आप को बेचने वाले हों, इनका पेट नहीं बढ़ता। ये जानवरों से भी नीचे गिर गए, जानवरों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया और चंद प्लाटों की खातर, चंद गाड़ियों की खातर, चंद टक्कों की खातर ये अपना सब कुछ भेजकर फिर इस जो रजीम चेंज है उसका साथ देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने
पहले भी ये बातें बहुत सी की हैं। उसी से मिलती जुलती उन्होंने कहा जी कि हम नवंबर में ही एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और उसमें कफन बांध कर आएंगे। मर गए तो हमारी कब्रें पीछे बना दुआ कर देना, और अगर बच गए तो हम ठीक आ जाएंगे, और हमारा एक ही एजेंडा होगा कि इमरान खान को रिहा करो। पहले तो मैं सोच रहा था कि शायद यहीं से इसका स्टार्ट हो, लेकिन बाद में शायद कि इसमें कोई बेहतरी हो, कोई मुशावरत हुई होगी, या मज़ीद हुकूमत को कोई टाइम देने की बात सोची हो उन्होंने, या फिर ये जो मसखरे हैं रियासत है, कल तक ये मज़ीद इल्ज़ामात ना लगाए ख्वाजे माजे, या ये जो अते तते ताड़र वाड़र हैं, ये कोई इस तरह से ना कहें कि जी ये फस्ताहियत की तरफ जा रहे हैं। तो इन्हें एक किस्म का नोटिस भी आप कह सकते हैं। और इस हवाले से ये जो महीना जा रहा है, इसमें लगता ये है कि बहुत कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आखिर में नाज़रीन मैं आपसे ये बात करूँगा कि क्या इस मुल्क के अंदर हो रहा है और कितनी दुश्मनी और बुग़्ज़ है कि वो शाहिद लुंड जो कच्चे के डाकू के नाम से मशहूर था, या कच्चे का डाकू था, लेकिन उसकी शोहरत, उसका वीलॉग, उसकी यूट्यूब पे बात करना, फिर जैसे जैसे वो बात करता गया ऐसे ऐसे उसका सेंस, उसकी उसकी नॉलेज थी, जो उसकी बात थी, उसके अंदर इतना वज़न था कि मैं ये कहता हूँ कि नून लीग के सारे पटवारी बैठकर भी उस शाहिद लुंड के साथ अगर मुकाबला करते या उससे बहस करते तो वो शाहिद लुंड जीत जाता। और बात ये नहीं कि शाहिद लुंड डाकू था और उसको किसी उसके साथी ने मारा, क्योंकि जैसे ही उसके वीलॉग मशहूर होते गए, सुनते गए, आम आदमी तक बात पहुंचती गई, तो उसने ये नहीं कहा कि वो किसी सियासी जमात का है। उसने जो तज्जिया किया, उसका जो नज़रिया था वो ये था कि इस मुल्क के अंदर चोर डाकू हैं, कुछ सिंध के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ पंजाब के अंदर। अगर मुल्क के अंदर कोई बेहतरी ला सकता है तो वो इमरान खान ला सकता है, क्योंकि वो भी मज़लूम है, उसके चाहने वाले भी मज़लूम हैं, हमारी तरह उनके ऊपर भी जुल्म किया जाता है। और उसकी भी ये उम्मीद थी कि ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, और फिर वो ये चाहता था कि अगर हमारे साथ इंसाफ किया जाए तो हम ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। उसको मार दिया गया। पुलिस कहती है हमने मारा, या कुछ कहते हैं कि उसके साथी ने, लेकिन ना पुलिस ने ना साथी ने मारा, तो किसी ने है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़ाती दुश्मनी से किसी ने मारा, क्योंकि डाकू हैं, उनकी तो होती ही दुश्मनी है। लेकिन इसके पीछे भी वही आप कह सकते हैं कि रियासत का वो जबर है, चाहे किसी डाकू को ख़रीद दिया गया हो, उसे पैसे दिए गए हों, और उसे अपना क्या कह रही है, उसे आने वाले वक्त में कहीं सहूलत देकर कुछ इस तरह से वादे किए हों, और उसके साथी से ही उसे मरवा कर तो उसका रास्ता साफ़ किया गया, क्योंकि उसे लोग सुनते भी थे और उसकी बात में वज़न और असर भी था। और वो शाहिद लुंड, जिसे चोर डाकू कहा जाए, जिसे कच्चे का डाकू कहा जाए, आज मरा है। तो शायद कि नून लीग की सारी जो मसखरे हैं, ये अगर कहीं मर जाएं तो लोगों को इतना अफसोस ना हो जितना उस शाहिद लुंड के मरने पे आज सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, या बाकी दीगर जो बात करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, देखें तो उन्हें इस बात का अफसोस है। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जबर, जुल्म, ज़्यादती इस हद तक हो रही है कि लोग चोर डाकू को सच समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, उसके मरने पे अफसोस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जिनेवा में, कनाडा में, लंदन में घूमते फिरते हैं, इलाज करवाने के बहाने गए हैं, और उनकी वीडियो वहाँ से भी फार्म 47 चोर डाकू के नाम से आज भी वायरल हो रही हैं। और मरियम की वो वीडियो भी किसी पाकिस्तानी खातून ने बनाई, और वो पूरी सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है कि ये देखें, ये गले की सर्जरी करवाने आए हैं और यहाँ बाप बेटी घूमते फिर रहे हैं। तो ये तो इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात है, यही इनकी इज़्ज़त है। और देखते हैं कि इस नवंबर के महीने में आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट होती है, और जो अली अमीन गंडापुर ने इस स्वाबी के पावर शो के अंदर जो वादा किया, जो बात की, वो आगे कहाँ तक पूरी होती है, वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। इकबाल जंजुआ को इस बात के साथ इजाज़त दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि ये चैनल आगे ग्रो करे और आप तक हम अपनी बात शेयर करते रहें। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।